तो जब हमारा और तीसरे मंजिल में थी और तीसरे मंजिल में हम अनुष्ठान करते थे, उस समय हम जमीन में लेटते थे। तो जब मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो पता नहीं तीसरे मंजिल में इतना बड़ा सांप कैसे घुस गया। और हम जैसे तुलसी इतनी दूर हमने कही है और इतनी दूर पर सांप पड़ा हुआ। अब हम तो रात में सो रहे, हमको क्या मालूम कि क्या हो रहा है। जैसे ही हम सूर्योदय देखे तो सांप, अरे उस समय पे हालात हमारी खराब हो गई। तुरंत मैंने उसने ऐसे किया, एक गेट के पास एक बिल थी छोटी सी, उसी बिल में जाकर के घुस गया। अब बोले तब तक घुसाने लगा कि नींद आएगी। हमने जो वहां के मुनि थी जिन्होंने कमरा दिया था, उनको हमने बताया तो बोले कि आज तक के जीवन में हमने सुना नहीं कि यहाँ कोई सांप गया। आपके कमरे में तीसरे मंजिल में कैसे घुस गया? हो सकता है कि हमने अनुष्ठान किए थे और उसी अनुष्ठान का फल कुछ रहा हो, जो कि मुझे सर्प रूप में कुछ दिख गया हो। यदि आज लोगों को रेलवे स्टेशन में कोई सामान गिर जाए तो कोई सामान मिल सकता है? नहीं मिलेगा। हम 2022 में, सच्ची घटना है, 2022 में जा रहे थे खंडवा कथा करने। हमारा जो रिजर्वेशन था तो हमारे कोई प्लेटफार्म नंबर 5 में आ रही थी और योग सहयोग देखो तो जैसे हम एक नंबर प्लेटफार्म में पहुंचे वैसे हमारी ट्रेन वहां सोने वाली थी। और कुली लोग तो समय अवसर देखते हैं कि इनसे मांगा पैसा लेंगे और छोड़ देंगे क्योंकि मजबूरी में देंगे। चाय के लिए आगे जल्दी जल्दी हमारा सामान उठाए और ले जाकर के 5 नंबर में रखते हैं। रखते रखते ट्रेन छूट गई। अब बड़ा पैसा मिले क्योंकि कल हमको कथा में खंडवा पहुंचना है, तो इसमें देर की बात नहीं। 5 मिनट तो यही रुके रहे, 10 मिनट एक हमारे साथ पारे पारे करके जो तो विद्यार्थी रहते थे। 10 मिनट के बाद हमने मोबाइल में सर्च किया तो 1 नंबर प्लेटफार्म पर एक गोरखपुर एक्सप्रेस लगी हुई थी। हमने पारे के पास भैया जल्दी 1 नंबर पे चलो लगी है। और हम चलते हैं तो सामान हमारे पास बहुत होता है, कम से कम में तो 2 सूटकेस चलते हैं, एक ठाकुर जी का बैग चलता है, एक स्टूडा बैग चलता है, फिर उसमें 1-2 बैग रहते, कम से कम तो 6-7 बैग हमारे साथ चलते हैं। सामान लागत है और वो 1 नंबर पर लगी हुई थी। और जल्दी जल्दी आधा सामान हमने लेके लगे, आधा सामान जो हमारे विद्यार्थी थे वो लेकर के चले। एक व्यक्ति भगवान का केंद्र वही छूट गया। तो जो मेरे पास ठाकुर जी का सामान था, ये तो हमारे गोपाल जी, हमारे राधा और कृष्ण भी मेरे साथ हैं, लेकिन हम यहाँ अगर लाएंगे तो गिर जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे उबड़ खाबड़ ज्यादा है, तो इनको तो किसी तरह से बोर्ड में रख करके ले आते हैं, पर राधा कृष्ण को नहीं ला सकते। हमारे पूरा ठाकुर और एकादश मित्र हमारे पास थे, जो नर्मदा जी में मिले थे। इतने सुंदर सुंदर मेरे पास श्रीलिंग है कि हमारे अलावा आपके कहीं भी दर्शन नहीं हो सकते सिर्फ मेरे अलावा। वो सब भगवान हमारे पास थे। तो जैसे माफी पुल पर आए, एक व्यक्ति पता नहीं कौन मिल गया, बोला कि दिलेगी हम आपका सामान खड़ा लें। हमने कहा कि ले लो भैया। उन्होंने हमारे बोर्ड को लिया और हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म में चले गए, चला गया बाहर। और जैसे ये पारे पूरा सामान लेकर के आए वैसे ये ट्रेन में चलते। और तो हमारे घरों पर विपत्ति आ गई कि कल जाना है, हमारे घोड़े करने से भी बहुत ही परेशान हुए। 15 से 20 मिनट बाद जब हमको होश आया तो हमने पारे से यही पूछा, भैया सामान ढूंढो, सामान तो सब है। तो उसने देखा तो बोला लाल वाला बैग नहीं। जब इतना बोलता है उसी समय एक व्यक्ति वहां आकर के प्रकट हो जाता है और कहता है कि एक बैग यहां रखा है जो पुलिस वाले इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और जो
हम देखे तो बैग नहीं था, हम दया करके गए और हमको कोई दिखा नहीं, हम जल्दी जल्दी आए और इससे पानी से बोले कि भैया देखो बताने वाला व्यक्ति कहाँ गया है। वो देखे तो लाल कपड़ा पहने वैसे जा रहा था, उसको बुलाए तो बोला कि और आगे आप जाओगे तो वहां दो पुलिस वाले बैठे हैं, वही सुरक्षा कर रहे हैं। और जब हम आगे गए तो जीआरपी पुलिस हमारे बैग की सुरक्षा कर रही थी। फिर उनको हमसे पूछे कि आपका कैसा बैग है, क्या क्या रखा है। हमने बताया कि हमारे इसमें भगवान है। तो उसने बताया कि हम यहाँ कैसे आ गया। तो हमने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या थी, एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मेरा सामान ले लिया। पुलिस वाले ने कहा कि वह चोर था, वहां पर सामान लेके जा रहा था, हम लोगों की नजर पड़ गई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रख लिए। अब सोचो कि हम पर भगवान की कितनी कृपा है। आखिर वो बताने वाला कौन था? हमने तो इसी समय उससे तो नहीं पूछा कि भैया तुम हमारा सामान देखे कि नहीं देखे। हमने तो सिर्फ इतने तारे से पूछा कि भैया सामान गिरा है कि नहीं। जैसे ही वो मार वाला बैग का नाम लिया वैसे सामने खड़ा हो गया और कहता है कि एक दो बात का और एक बैग इधर का है। इसका मतलब है वो कोई नहीं है, हमारे साक्षात ठाकुर जी हैं, जो किसी रूप में आकर के बताए कि भैया अमित बताओ रेलवे स्टेशन और बनारस के रेलवे स्टेशन आपका सामान बन जाए आधे घंटे वाला, आप बिना रिपोर्ट लिखाए। हमने तो किसी से पूछा नहीं, सिर्फ हम अपने विद्यार्थियों से पूछा, उसी समय में व्यक्ति ऐसे हमारे जीवन में, क्योंकि नर्मदा जी के परिक्रमा में हमने काल भैरव की बहुत साधना की है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे साथ काल भैरव हमेशा चलते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वो कोई नहीं, काल भैरव ही प्रकट होकर के और हमारे ठाकुर जी को दिलवाए। अभी तो हमारे आगे प्राण प्यारे आपके सामने नहीं रहते, पता नहीं तो कौन ले जाता। इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की। तो जो नाग पत्नियां थी, उन नाग पत्नियां भगवान के चरणों में प्राण करती हैं और कहती हैं कि यह अपराधी था, इसीलिए इसको सर्प की योनि मिली है, इसको आप क्षमा कर दीजिए और अब ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा। पतियों से बोले भैया तुम क्षमा मांग लो, कार्य मांग मिलेगा कि हम तुम क्षमा मांगे, हमने अपराध क्या किया है कि क्षमा मांगेंगे। भगवान ने कहा कि हमारे मन को दूषित कर दिया है और अभी कह रहा है कि हम अपराध नहीं किए। सर्प ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि आप सबको बनाने वाले हो, अगर मुझे आप मनुष्य बनाए होते तो आज हमारी घर घर में सेवा होती और सत्कार रहती। आपने हमको सर्प बना दिया, जगह हमको देखता है कुचल कर फेंक देता है, तो बनाने वाले कराते हैं, हम कहां से अपराधी हैं। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें सर्प की योनि दी है, हमने तुम्हारे लिए रमण गीत दिया है, हम रमण गीत क्यों लेंगे। बोले रमण कुल में जाएंगे तो आपका बाण जो गुरु है उससे भय बना रहता है, हमको खा जाएगा। भगवान ने कहा कि अगर काम करो तुम यहां से घुसी लो, रमण गीत के लिए जाओ, अब तुम्हें हमारे वरुण से भय नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमने तुम्हारे मस्तक पर जो अपने चरण रख दिए हैं, इसलिए हमारे चरण चिन्ह दिखाई देंगे। एक गौर तुमको बच्चा नहीं करेगा। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। जो फालतू होता है रोज अंडा खाता है और जो पालतू होता है तो रोज मिसता है। तो भगवान कह रहे कि अब तुम फालतू नहीं हो, अब पालतू हो गए हो, हमारे चरण तुम्हारे ऊपर रख गए हैं, इसलिए अब तुम्हें रोज दंडवत करेगा, अब खाएगा नहीं, इसलिए तुम रमण द्वीप चले जाओ। आज काली भगवान को प्रणाम करके रमण द्वीप को सपरिवार चला गया है। कोई से
यमुना का जल सभी के लिए पीने लायक हो गया। उसी रात को सब लोग यहाँ पर ठहर गए और ठहरने के बाद उसी समय यहाँ एक अग्नि जंगल में लग गई और उस अग्नि से समस्त ब्रजवासी जल रहे थे। समस्त ब्रजवासियों ने भगवान से निवेदन किया, तब वहां करके भगवान ने उस अग्नि को पान किया और जो ब्रजवासी थे उनको सबकी रक्षा की है। अब मुझे लगता है कि आप सब लोग के बीच में आरती का प्रसंग लाया जाए, क्योंकि गोवर्धन जो लीला है थोड़ा समय हो सकता है और धीरे धीरे समय भी 6 बज रहा है। बाकी जैसा आप लोग का विचार बने वैसा आगे हम कुछ करें। जल्दी अपना अपना विचार बता दो, आगे क्या करना है। आरती करना चाहिए है? हाँ, तो पंडित जी को बुलाओ और आरती करवाइए। आइए तब हम लोग एक भजन और सुन लेते हैं, तत्पश्चात पंडित जी अपनी आरती की व्यवस्था